मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने के मूड में आ गई है। इसी के चलते सोमवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने 20 जिलों के आदिवासी और विशेष पिछड़ा जनजाति बेगा सहरिया के साथ भारिया किसानों को कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन से सहयोग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए बड़ी राशि केंद्र ने आवंटित की थी, लेकिन इसका लाभ आदिवासी किसानों को नहीं मिला। आदिवासी जनजाति समूह को जैविक खेती से जोड़ने के लिए एक केंद्रीय योजना की स्वीकृति दी थी, जिसमें 110 करोड़ रुपया पहली किस्त में मध्य प्रदेश में आए। 15, 16, 17 में बनाई गई इस योजना में जनता का पैसा लूटने के लिए, आदिवासियों के धन पर डाका डालने के लिए एक ऐसी टेक्निक अपनाई गई जिसमें आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो भारतीय पौधा है सेसबेनिया, जिसे हिंदी में ढैंचा बीज कहते हैं, उसकी खरीदारी के लिए केंद्र सरकार ने निर्देशित किया था। ये जो बीज है, जब इसका पौधा हम खेत में डाल देते हैं तो ये खुद नाइट्रोजन रिलीज करता है। यूरिया की खपत को घटाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से ये योजना बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के भ्रष्ट और चोर अधिकारियों ने धीरे से इसमें इस गाइडलाइन के एक शब्द का संशोधन कर दिया और सेसबेनिया के साथ इसमें रोस्ट्रेटा शब्द जोड़ दिया। सेसबेनिया रोस्ट्रेटा हिंदुस्तान में कहीं पैदा नहीं होता, विदेशों में भी कहीं नहीं पाया जाता, और 73 करोड़ रुपए के ढैंचा बीज का आदेश रोस्ट्रेटा शब्द जोड़कर, क्योंकि ये भारत में पैदा नहीं होता है, 5 से 10 गुनी कीमत पर यह बीज खरीद लिया गया। 20 रुपए किलो का बीज 110 से 115 रुपए किलो तक खरीदा गया। इस को अमली जामा पहनाने के लिए उपयोग किया गया एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का, नाफेड का, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का। जब इतनी बड़ी तादाद में सीड खरीदा जाता है तो शासन उसका, जो हमारा बीज निगम है, बीज कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से उसका डीएनए टेस्ट कराता है। उसके सारे परीक्षण करने के बाद ही वो जो है उपयोग के लिए स्वीकृत किया जाता है। 73 करोड़ रुपए के बीज खरीदने के बावजूद सरकार की किसी एजेंसी ने इसकी जांच नहीं की, किसी एजेंसी ने इसका डीएनए नहीं देखा, कि किसी एजेंसी ने ये नहीं परखा कि ये बीज वास्तव में वही है जो खरीदी में लिखा हुआ है।